चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करके इसरो ने रचा इतिहास। भारत बना दुनिया का पहला देश। लैंडर से बाहर निकलते ही रोवर ने भेजा चांद का भयानक दृश्य, जिसे देखने के बाद उड़ गए वैज्ञानिकों के होश। भारत का चंद्रयान एक के बाद एक नए नए खुलासे करके पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। लेकिन अब तो चंद्रयान ने चंद्रमा से कुछ नई तस्वीरों को भेजकर इतिहास रच दिया है। आखिर चंद्रयान 3 के कैमरे में ऐसा क्या कैद हो गया जो सबको चौंका कर रहा है? दोस्तों, हमारा चंद्रयान चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है। इसी के साथ चंद्रमा के साउथ पोल पर जाने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन चुका है। लेकिन इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर भी सामने आ रही है। लैंडिंग के कुछ देर बाद जब रोवर को लैंडर से बाहर निकाला जाता है तो रोवर में लगे पावरफुल कैमरा में कुछ ऐसा कैद हो गया जिसे देखकर इसरो के वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। आखिर क्या है उस तस्वीर का रहस्य? आज के इस वीडियो में हम आपको वह सब कुछ बताएंगे जो हमारे चंद्रयान 3 ने चांद पर अपनी आंखों से देखा है और इसरो को भेजी गई। उन सभी रहस्यमयी तस्वीरों का भी पर्दाफाश करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के इस महान कारनामे के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में भारत माता की जय लिख दीजिए। 22 जुलाई साल 2019 यह वह दिन है जब इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। हमारा चंद्रयान 2 सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया था और पृथ्वी की कक्षा में भी प्रवेश कर गया था। लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के चलते चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई और 6 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया। यह वह दिन था जब हमारे इसरो के वैज्ञानिकों की आंखों में आंसू थे और हमारा देश मातम में डूब गया था। लेकिन हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और लगभग 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद इसी साल 14 जुलाई को चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया। 40 दिन के सफर के बाद हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया और हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने वह करके दिखा दिया है जो दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां आज तक नहीं कर पाई। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के उस भाग पर लैंड करा दिया जो भाग हमें पृथ्वी से दिखाई ही नहीं पड़ता और इसरो ने यह साबित कर दिया कि हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। चलिए अब उन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जो हमारे चंद्रयान 3 ने अपने कैमरे में कैद कर रखे हैं। साल 2009 में इसरो अपना पहला मून मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च किया था। इसरो के इस मिशन में चंद्रमा पर पानी की खोज की थी। लेकिन आपको बता दें, चांद की सतह पर पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद नहीं है, बल्कि यह बड़े बड़े गड्ढों में बेहद ठंडे पत्थरों और बर्फ के रूप में मौजूद है। चांद की जमीन काफी उबड़ खाबड़ है और इसमें काफी बड़े बड़े गड्ढे मौजूद है। कुछ गड्ढे तो बहुत ही विशाल है, जिसके चलते उसमें करोड़ों वर्षों से सूर्य की किरणें नहीं पड़ी हैं। इसमें सबसे बड़ा गड्ढा चांद की दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद है, जिसका डायमीटर 500 किलोमीटर से भी अधिक है और गहराई तो इतनी ज्यादा है कि इसमें पूरा का पूरा माउंट एवरेस्ट समा जाए। यह चंद्रमा की सतह पर मौजूद गड्ढों में से सबसे गहरा गड्ढा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा के साउथ पोल पर पानी मिल सकता है और इसके अलावा बहुत से बहुमूल्य पदार्थों की खदानों के मिलने की उम्मीद है। इन्हीं सब चीजों की खोज के लिए चंद्रयान 3 को चंद्रमा के साउथ पोल पर भेजा गया। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था और 40 दिन के सफर के बाद चंद्रयान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड करा लिया गया है। इस 40 दिन के सफर में चंद्रयान ने चंद्रमा के बहुत से रहस्यों से पर्दा उठाया है, जिसे देखकर दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक हैरान हैं। 6 अगस्त को हमारा चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। इसके बाद धीरे धीरे एक के बाद एक पड़ाव को पार करते हुए आगे बढ़ता रहा और चंद्रमा के बेहद करीब जाने के बाद चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की कई तस्वीरों को शेयर किया। इन तस्वीरों में आपको छोटे छोटे काले गड्ढे दिखाई दे रहे होंगे। असल में यह छोटे नहीं है, ये गड्ढे बहुत ही विशाल है। कुछ गड्ढे तो इतने विशाल है कि उसमें माउंट एवरेस्ट भी समा सकता है। इन गड्ढों का निर्माण चंद्रमा पर करोड़ों वर्षों से गिर रहे उल्का पिंडों की वजह से हुआ है।
असल में चंद्रमा पर हमारे पृथ्वी के जैसा कोई वायुमंडल मौजूद नहीं है जो इन उल्कापिंडों को वायु के घर्षण से जला सके और इनको चंद्रमा की सतह तक आने से रोक सके। वायुमंडल न होने के कारण उल्कापिंड काफी तेजी से चंद्रमा की सतह पर गिरते हैं और बहुत ही विशाल गड्ढों का निर्माण कर देते हैं। चलिए अब जानते हैं कि हमारे चंद्रयान 3 के कैमरे में ऐसा क्या कैप्चर हो गया है जो सभी को हैरान कर रहा है। दोस्तों, चंद्रमा का साउथ पोल पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, जिसके चलते यहाँ पर घोर अंधेरा छाया रहता है और यहाँ का टेम्परेचर -246 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पर बर्फ के रूप में पानी मिल सकता है और यहाँ पर बहुत से ऐसे दुर्लभ कीमती पदार्थ का भंडार हो सकता है। इन्हीं सब रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए हमारे चंद्रयान 3 मिशन को चंद्रमा के इस अंधेरी दुनिया में भेजा गया है। अगर हमारे इसरो के वैज्ञानिक इस मिशन से कुछ बड़ी खोज को अंजाम देते हैं तो इसरो पूरी दुनिया में नंबर 1 स्पेस एजेंसी बन जाएगा और हम सभी भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। साल 1959 में रूस ने सबसे पहले चंद्रमा पर लैंड किया था। इसके बाद अमेरिका ने अपने कई मून मिशन किए। 16 जुलाई 1969 को नासा के अपोलो 11 मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग और बज एडमिन ने चांद पर पहली बार कदम रखे थे। इसके बाद अमेरिका ने अपने कई मून मिशन को अंजाम दिया और अपने कई एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजा। लेकिन दिसंबर 1973 में अपोलो 17 मिशन के बाद नासा ने अचानक से इंसानों को चांद पर भेजना बंद कर दिया, जिसके लिए उन्होंने कारण दिया कि चांद पर फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है कि जिस पर रिसर्च किया जाए। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नासा ने असली कारण को छुपाया है। अंतरिक्ष में नासा के वैज्ञानिकों के साथ ऐसा कुछ हुआ था जिसे नासा जानबूझकर दुनिया से छुपा रहा है, जबकि नासा द्वारा भेजे गए अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर बहुत ही घटनाओं को महसूस किया था। वहीं चांद की खोज में वैज्ञानिकों को चांद पर सैटेलाइट जैसी संरचना भी दिखी थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि सैटेलाइट का चांद पर होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। हालांकि नासा के वैज्ञानिकों ने इस पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है, लेकिन नासा के कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर एलियन का बसेरा हो सकता है। यहां तक कि चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले नासा के नील आर्मस्ट्रांग ने अपने एक इंटरव्यू में यह बताया था कि जब हम चांद पर गए थे तो वहां हमारे अलावा कुछ और लोग भी मौजूद थे जो हम पर नजर रख रहे थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि चांद की इस अंधेरी दुनिया पर किसका राज है। इस बात की खबर आज तक किसी को नहीं, लेकिन आपको बता दें, यह सभी मिशन चांद की उत्तरी ध्रुव में किए गए थे, जहां पर चांद की दक्षिणी ध्रुव की अपेक्षा से लैंडिंग करना आसान होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव बहुत ही रहस्यों से भरा है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में बहुत से बड़े बड़े क्रिएटर हैं, जिसमें करोड़ों वर्षों से सूर्य की रोशनी नहीं पड़ी है और यहाँ की सतह बहुत ही उबड़ खाबड़ है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर घोर अंधेरा छाया रहता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां भी जाने से डरती हैं। लेकिन चंद्रमा की इस अंधेरी दुनिया में हमारा चंद्रयान 3 लैंड कर चुका है और जल्द ही चांद के इस अंधेरी दुनिया के रहस्य से पर्दा उठेगा। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लैंडिंग होने के बाद इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने सभी देशवासियों को बधाई दी और लैंडर भी चांद की सतह पर उतरने के बाद सभी भारतवासियों को संदेश देते हुए कहा कि मैं और भारत चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं। अब देखना यह है कि हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के किन रहस्यों से पर्दा उठाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐसे कौन से रहस्य हो सकते हैं? क्या चंद्रमा के इन बड़े बड़े गड्ढों में एलियन का बसेरा हो सकता है? और क्या हमारा चंद्रयान 3 इन सभी रहस्यों से पर्दा उठा पाएगा? क्या चांद पर एलियन का बसेरा हो सकता है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।